हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो बच्चों, हमारी चल रही है ऑप्टिक्स या लाइट चल रही है। और लाइट में कल हम लोगों ने मिरर फिनिश कर लिया है और अब हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है लेंस। तो बच्चों, लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो रिफ्रैक्शन जिसके जिससे लाइट सफर करती है, जाती है, तो रिफ्रैक्ट होती है। और लेंस जो होता है स्पेशली डिजाइन किया जाता है लेयर्स, कांच को काट करके, है ना। और दो तरीके के लेंस हमें पढ़ने हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में स्फेरिकल लेंस है। तो स्फेरिकल लेंस में हमें दो तरीके के लेंस पढ़ने हैं। सबसे पहला लेंस आपके पास में है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस, देखिए कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है बेटा। कॉन्वेक्स लेंस मतलब होता है कन्वर्जिंग लेंस, याद रखिएगा। कॉन्वेक्स लेंस, वहां पर जब आप मिरर पढ़ते थे तो याद होगा आपको, कॉनकेव मिरर जो था वो कन्वर्जिंग मिरर था, याद है। जो कॉनकेव मिरर था वो कैसा मिरर था? कन्वर्जिंग था, है ना। मतलब लाइट रेस को एक ही पॉइंट पे फोकस कर देता था। सो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। अब यहां पर जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या होगा? ये होगा कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि एक पॉइंट पर ये फोकस करेगा। याद करिए, डायग्राम बनाता हूं, देखिए। यहाँ पे क्या होता था? प्रिंसिपल एक्सिस पे लाइट आती थी, एक पॉइंट पे फोकस करता था। बट यहाँ पे इन द केस ऑफ लेंस बेटा, ये लेंस का कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। इसे ऑप्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्सिस। अब यहाँ पर यदि रेज आ रही है तो एक पॉइंट पे फोकस हो जाएगी। दैट्स वाई इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। मिरर के केस में आपको याद होगा, जो कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर, वो कैसा मिरर था बच्चों? डाइवर्जिंग मिरर, है ना। डाइवर्जिंग मिरर होता था। यहां जस्ट अपोजिट है। यहां पर जो कॉनकेव लेंस है, ठीक है ना, वो कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है या डाइवर्जेंट लेंस है ना। सो ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो नेचर बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। देखिए, वहां पे कॉन्वेक्स मिरर जो होता था, अगर आप उसमें लाइट फेंकते थे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रेस जो होती थी इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती थी। यहां पर देखिए, अगर आपके पास में कोई कॉनकेव लेंस है ना, तो ये रेस को इस तरीके से डाइवर्ज कर देगा। यस, ये रेस को क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। क्लियर हुआ? तो दोनों लेंस और मिरर में थोड़ा सा डिफरेंस है, इनको याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसे कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। बेटा, ये बीच में थिक होता है और किनारों पर पतला होता है। बीच में मोटा हुआ करता है और किनारे पर क्या होता है? थिन होता है। समझ गए ना? इसलिए बीच में इसे मोटा बनाया गया है, ठीक है ना। दूसरा, कॉनकेव लेंस जो है ना, जिसका मुझे चश्मा लगा हुआ है और देखते हैं आप, ये बीच में पतला हुआ करता है और किनारों पर मोटा होता है। ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है ना। कॉनकेव लेंस है। दूर का जिन्हें नहीं दिखता है वो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिन्हें दूर का दिखाई नहीं देता है, और जिन्हें पास का नहीं दिखता है, वो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। पास का नहीं दिखता। बेटा, एक बात याद करा दूं मैं आपको, कि पास के ना दिखने के रोग को बोलते हैं फार साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? हाँ। और दूर के ना दिखने के रोग को बोलते हैं नियर साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? उल्टा चलता है। नियर साइटेडनेस मतलब दूर का नहीं दिखना, और फार साइटेडनेस मतलब पास का नहीं दिखना। दूर के ना दिखने को बोलते हैं बेटा नियर साइटेडनेस, और इसी को बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। और पास के ना दिखने को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। अब देखिए बेटा, ये लेंस है। लेंस के टर्मिनोलॉजी जान लो बेटा। लेंस का जो सेंटर पार्ट होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं बताओ? वहां पे पोल बोलते थे, और यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा? नहीं, लेंस में बेटा ये कहलाता है सेंटर पार्ट ऑफ द लेंस। बेटा, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल, हाँ, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर।
लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बेटा, ये लेंस की जो एक्सिस होती है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होके जाने वाली लाइन जो लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैच करती है। अब देखो बेटा ध्यान से, ये जो लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस है, ये स्फेरिकल लेंस है, क्योंकि ये दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर के बना है। ध्यान से देखो, इसकी एक स्फेयर यहाँ पे आएगी, इसकी यदि जिसको स्फेयर से काटा गया है तो इस तरीके से आएगा, और एक ये सरफेस दिख रही है। मतलब जो लेंस होता है बेटा, एक्चुअली उसमें दो सरफेस का कंपोजिशन हुआ करता है। तो जब दो स्फेरिकल सरफेस हैं तो लेंस के कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे? दो। और यहां पर हो गया, दोनों जहां पे ज्वाइन होते हैं दोनों सरफेसेस, वहां पे मिल जाएगा इसका क्या? ऑप्टिकल सेंटर। क्या मिल जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक ना? तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब ये समझो बच्चों कि अगर ये वाली सरफेस, इस वाली सरफेस का नाम आप देते हैं, ये वाली सरफेस L1 है और ये वाली सरफेस क्या है? L2 है। मतलब ये वाला पार्ट L2 है, ये वाला पार्ट L1 है। तो बेटा यहां इस तरफ कहीं पर सेकेंड वाली फेस का सेंटर कर्वेचर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो वी कैन कंसीडर इट C2। क्या कंसीडर करेंगे हम? C2। और इधर तरफ कहीं पर बेटा क्या होगा? ये जो राइट वाली सरफेस है उसका भी सेंटर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? सो इसको हमने क्या कंसीडर किया? C1। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को, इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्सिस। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्सिस, जिसको आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको? ऑप्टिकल एक्सिस। क्लियर हो गया? ये देखिए, अब आगे बात करते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे बेटा, देखो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस फेस का, एक फेस का, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरे फेस का है। इसको हमने यहाँ पे ले लिया नाम C2 और इसका नाम क्या ले लिया? C1। बोलिए क्लियर? अब देखिए, अब आने वाला है फोकस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई साहब यहाँ ध्यान दीजिए, बात मत कीजिए। अब आने वाला है फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के सामने आने वाली, द पैरेलल, द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन, आफ्टर द, जिस पॉइंट से होकर के जाती हैं या जिस पॉइंट पे आके मिल जाती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ फोकस। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ फोकस। यस। सो द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन मीटिंग एट द पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो ये देखिए, इस पॉइंट पे ये मिल जाती हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्लियर की नॉट क्लियर? सो ये पॉइंट ऑफ फोकस कहलाता है। और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। क्लियर हो गया? तो बच्चों यहाँ पे देखिए, बोलिए ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा? फोकस। क्योंकि ये 2 की तरफ है तो ये होगा F2। क्या होगा ये? क्योंकि इसका C2 यहाँ बैठा है, तो ये सेकेंड फेज का फोकस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? F2। क्लियर की नॉट क्लियर? बोलो क्लियर ना? हाँ, तो ये हो गया अपने पास में F2। अच्छा, ये क्या हो गया बेटा? F1। क्या हो गया ये? F1। तो बताइए, किसी लेंस में कितने फोकस होते हैं? दो। किसी लेंस में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं? दो। कोई दिक्कत? हाँ। तो ये देखिए, ये दो फेसेस हो गई हैं। ये वाली लेंस की फेस जो है, ये वाली फेस L1 है और ये वाली फेस क्या है? L2 है। क्लियर हो गया? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉनकेव का केस देखते हैं। देखिए, कॉनकेव में भी सिमिलर होगा बेटा। कॉनकेव में भी सेम सिचुएशन बनेगी। आपके पास में कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है बेटा। कॉनकेव लेंस का ये फोकस है सेकेंड वाला, दिस इज कॉल्ड F2। ये वाला भी C2 है, ये वाला F1 है और ये क्या है? C1। क्लियर की नॉट क्लियर? F1 और C1। अब देखो बेटा, एक चीज फर्क है दोनों में। जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस होता है वो रियल होता है। क्या होता है? रियल। मतलब कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ मिलेगी आपको, वो पॉजिटिव मिलेगी। क्यों? क्योंकि रेज की डायरेक्शन में ही आपको मूव करना पड़ रहा पोल से। देखिए, यहां से यहां मूव करना पड़ रहा कि नहीं करना पड़ रहा? तो याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होगा वो क्या होगा? रियल होगा। फोकस कैसा होगा? रियल। ठीक है ना? और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी मिल रही है आपको? पॉजिटिव। बट
अब देखिए कॉनकेव के केस में थोड़ी सी सिचुएशन बदल जाती है। ये आपने कॉनकेव लेंस बना लिया है। अब देखिए ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, अब देखो देखो बेटा, यहां से जो रेज आएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऑल यू नो कि बेटा ये डाइवर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब ये रेज को डाइवर्ज कर देगा, अपने ओरिजिनल पाथ से बाहर की ओर भेज देगा। भेज दिया। ये देखिए ये हो गई इसकी रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे हो गई? रिफ्रैक्टेड। ये रेज रियल टाइम तो कहीं मिल नहीं पाएंगी, बट इनको अगर हम वर्चुअली बढ़ाएंगे तो ये हमें एक पॉइंट पे आकर के मिलती सी लग रही है। लग रही कि नहीं लग रही है? सो बेटा जिस पॉइंट पे आकर के मिलती से लगेगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो बताइए कि यहां पर जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का जो आपको फोकस मिल रहा है, वो रियल मिल रहा है कि वर्चुअल मिल रहा है? कैसा मिल रहा है? हाँ, तो कॉनकेव लेंस का जो फोकस है वो वर्चुअल मिल रहा है। और जो इसकी फोकल लेंथ है वो कैसी होगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? और इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव। कैसी होगी? नेगेटिव। देखिए ना, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है और आपको पीछे की ओर चलना पड़ रहा है, तो पीछे की ओर चलेंगे तो फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है ना? सो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। और बेटा आपको मैं बता दूं, जितने भी लोगों को दूर का चश्मा लगता है, किसका चश्मा? दूर की नजर। जितने भी लोगों को दूर की नजर लगती है, इंक्लूडिंग मी, सबको सबकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। सबकी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। एंड यू नो पावर इज इक्वल टू होती है 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो जब फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी तो पावर भी क्या आएगी? नेगेटिव ही आएगी 1 से डिवाइड करने पर। तो जितने लोगों को दूर का चश्मा लगता है, आई मीन टू से जितने लोगों को मायोपिया है, वो सब को जो पावर होगा, नेगेटिव पावर का चश्मा लगेगा। कितने पावर का? नेगेटिव पावर का। ठीक है ना? तो दूर के लिए नेगेटिव पावर का चश्मा लगता है मायोपिया को ठीक करने के लिए। यही वाला आपको ग्लास यूज करना पड़ता है। सो सारी चीजें हमने बता दी यहाँ पे। ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों डायग्राम में समझ में आ रहा है कि यहां पर इसका फोकस रियल होगा, कॉनकेव लेंस का फोकस क्या होगा? वर्चुअल होगा। क्लियर है ना? कॉनकेव लेंस का फोकस क्या होगा? वर्चुअल होगा। अच्छा, एक चीज है बच्चों, और कई बार आपको ये टर्म का खेल करते हैं। देखो, जो मेन फोकस होता है, इसका मेन फोकस कॉन्वेक्स लेंस का, बताओ F2 है कि F1 है? हाँ, मेन फोकस F2। मेन फोकस क्या है? F2। और इसका मेन फोकस क्या है? हाँ, याद रखिएगा, इसका जो मेन फोकस है वो क्या है? F1। क्लियर हो गया? इसका मेन फोकस F2 है और इसका मेन फोकस F1 है। आइए टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। टर्मिनोलॉजी में देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच अ लेंस इज फॉर्म्ड। मतलब लेंस जिस स्फीयर से काटा जाता है, अभी आपने देखा था ये हमारा लेंस था और इस लेंस को हमने एक स्फीयर से काटा था। इधर वाला भी एक स्फीयर था और इधर वाला भी एक स्फीयर था। ठीक है ना? तो लेंस को जिस स्फीयर से काटा जाता है, उनके सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना? सो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर अ लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस कह लो या इसी को आप ऑप्टिकल एक्सिस कह लो। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू C1 एंड C2। C1 और C2 से जाने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। पर्चर हमने बताया था लास्ट क्लास में मिरर के लिए, अब यहां हम लेंस के लिए बता रहे हैं। बेटा जो इफेक्टिव एंड टू एंड लेंथ होती है ना, इफेक्टिव एंड टू एंड लेंथ होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो लेंथ होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको? अपर्चर। ठीक है ना? जब आप कभी भी कैमरा होता है ना, कैमरा में आपके पास जब भी आप इसको टैप करते हैं स्क्रीन पे, तो एक बटन आता है, उससे आप जो बढ़ाते हैं दैट इज एपर्चर का साइज बढ़ाते हैं। और एपर्चर का साइज बढ़ाएंगे तो लाइट ज्यादा आएगी, और एपर्चर का साइज कम करेंगे कैमरे का तो लाइट कम हो जाएगी। तो वो एपर्चर कंट्रोल होता है। यस, इफेक्टिव डायमीटर, बिल्कुल सही। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। सर्कुलर आउटलाइन मतलब ये जो आउटलाइन है, सर्कल की आउटलाइन का इफेक्टिव डायमीटर जो होता है दैट इज कॉल्ड एपर्चर। बेटा ये बताओ, एपर्चर अगर ज्यादा होगा तो क्या फायदा होगा? अगर एपर्चर, बेटा इसको डी से शो करते हैं, अगर एपर्चर ज्यादा होगा तो इमेज ब्राइट बनेगी। कैसी बनेगी बेटा? इमेज ब्राइट बनेगी।
और अगर अपर्चर लेस होगा तो इमेज जो होगी वो डार्क बनेगी। क्या बनेगी बेटा? डार्क। क्लियर हो गया ना? इमेज डार्क बनेगी। आप अपने कैमरे से दिन में भी फोटो खींचेंगे और अगर आपने अपर्चर को बहुत कम कर दिया तो ऐसा लगेगा कि आप फोटो शाम को खींच रहे हैं, क्योंकि आपने अपर्चर बहुत कम कर दिया है, तो लाइट कैमरे से बहुत कम आएगी। ठीक है ना? ऑप्शन होता है। चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस आपने देख लिया, वही बेटा मेन फोकस, कोई प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, मेन फोकस कह लो या इसी को मेन की जगह क्या कह लो? प्रिंसिपल। हाँ, सो व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? The point at which parallel rays of light converge in a convex lens and appear to diverge from a point in the case of concave lens। लिख लीजिए बेटा, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आती है प्रिंसिपल फोकस की। ओके, the point at which parallel rays of light converge in a convex lens and appear to diverge from a point in the case of convex concave lens। उस पॉइंट पर जहां पर पैरेलल आने वाली रेज या तो कन्वर्ज होती हैं या किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए या कॉनकेव के लिए, जिस पॉइंट से निकल करके डाइवर्ज होती समझ में आती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। पार्थ, ये डेफिनेशन क्लियर है आपको? द पॉइंट एट विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट converge in a convex lens and appear to diverge from a point in case of concave lens। यस, बिल्कुल नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात एक बार डिस्कस करेंगे, जो सौम्य ने कहा कि बेटा फोकल लेंथ प्लेन मिरर की एक कंसेप्ट आ सकता है। देखो बेटा, प्लेन मिरर जो होता है, फोकल लेंथ का मतलब उसका फोकस कहाँ पे होता है। आप अगर पैरेलल रेज भेज दो बेटा प्लेन मिरर में, तो आपको पता है कि ये सबके सब नॉर्मल है, तो रेज वैसी की वैसी बिल्कुल वापस होकर के निकल जाएगी। बोलो, निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? तो भैया मैं ये बोलूंगा कि ये रेज जा करके कहाँ पे फोकस होंगी, तो जवाब है ये रेज जाके कहीं पे फोकस नहीं होंगी, क्योंकि ये इनफाइनाइटली निकलेंगी पैरेलल। तो सवाल है क्या यहीं कहीं पे फोकस होती? तो फोकस कहीं पे नहीं होंगी, और जो चीज कहीं पे नहीं मिलती है उनको मैथ्स में माना जाता है वो कहाँ पे मिलती है? इनफाइनाइट पे। तो फोकल लेंथ किसकी होगी? प्लेन मिरर की, इनफाइनाइट। और यदि पावर बोलोगे प्लेन मिरर की पावर क्या है? सो व्हाट इज पावर? पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है बेटा? 0। तो प्लेन मिरर की पावर कितनी होती है? 0। नोट कर लीजिएगा, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है और प्लेन मिरर की पावर कितनी होती है? 0, क्योंकि रेज कहीं पर फोकस ही नहीं होती है, और जो चीज फोकस नहीं होगी उसकी पावर 0 हो जाएगी। जो चीज फोकस नहीं होगी उसकी पावर 0 हो जाएगी। ओके, बोलिए। चलिए देखिए, अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। तो बेटा साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम है जैसा हम लोगों ने मिरर में पढ़ा है। ओके, अगर आप एक्सेस के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, एक्सेस के बिलो जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में सारी डिस्टेंसेस प्लस होंगी, और इंसिडेंट रे के अपोजिट अगर चलेंगे तो सारी डिस्टेंस क्या होंगी? माइनस होंगी। तो साइन कन्वेंशन सेम है। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग रूल्स, है ना? इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, रूल्स बना लेते हैं। सबसे पहला, इफ द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा सो सिंपल, अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दे आर फोकस एट अ पॉइंट। ये किसी पॉइंट पे जाके क्या हो जाएंगी? फोकस हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। और अगर इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस, बेटा अगर प्रिंसिपल रेज पैरेलल आ रही हैं तो वो डाइवर्ज हो जाएंगी, और इस तरीके से डाइवर्ज होंगी कि लगेगा कि वो किसी एक पॉइंट से बाहर की ओर आ रही हैं। ओके, सो दैट पॉइंट इज कंसीडर्ड एज अ फोकस। सो ये दो केसेस हो गए पहले फर्स्ट लॉ के। अब सेकंड देखते हैं। अगर देखो अभी क्या था बेटा, अभी रेज पैरेलल आई थी तो फोकस की तरफ गई या फोकस से निकलती समझ में आई, मतलब पैरेलल थी तो फोकस से होके गई। तो अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, ये समझिएगा। देखिए यहां पर ये फर्स्ट फोकस से रेज आ रही है, यस, द रेज कमिंग फ्रॉम द फोकस, देन आफ्टर द रिफ्रैक्शन दे गेटिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यस, look here, the two rays are coming from the focus, from the first focus f1, and after the refraction they getting parallel to the principal axis। now here ये देखिए, these rays are coming toward the focus, these rays are coming toward the focus। yes,
इनका ओरिएंटेशन कहाँ की ओर है बेटा? इनका ओरिएंटेशन है कि हम जा करके F2 यानी कि इनके फोकस से चले जाएंगे। ओके, बट आफ्टर द रिफ्रैक्शन आपको पता है कि ये डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्ज कर देगा, इसको क्या कर देगा? पैरेलल। आफ्टर द रिफ्रैक्शन दे गेटिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। दोनों केसेस हो गए डिस्कस, पहला हो गया, पहले तीनों डिस्कस कर लेते हैं। आइए थर्ड, आपको मैंने बताया था कि अगर आप नॉर्मली इंसिडेंट हो रहे हो तो देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। और ये क्या है? व्हाट इज दिस बेटा? ये नॉर्मल ही तो है, क्योंकि जाकर के सीधे सरफेस पे अटैक कर रहा है, तो ये क्या है? नॉर्मल। और नॉर्मल में अगर आप जाएंगे ऑप्टिकल एक्सिस से तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है ना? तो देखिए इस तरीके से सीधी ये रेज निकल जाएगी। ओके, तो तीन डायग्राम है, इन तीनों को बना लीजिए। यहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ, मतलब यहाँ पे प्लेन ग्लास स्लैब के जैसे, ग्लास स्लैब भी क्या बोलना चाहिए? नो रिफ्रैक्शन, यहाँ पे लिख देना चाहिए नो रिफ्रैक्शन, नो बेंडिंग। ओके, यस, अब बना लीजिए इसको। सेकंड वाला एक बार आप लोग पूछ रहे हो, फिर से सुन लो। इफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम द फोकस और कमिंग टुवर्ड द फोकस, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जस्ट उल्टा उल्टा उसका, पैरेलल आ रही थी तो फोकस से होके गई या जाती हुई समझ में आई, और अगर फोकस से होके जा रही है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। डन। अब आइए देखते हैं, अलग अलग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं अलग अलग पोजीशन के लिए। नंबर वन है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। देखिए अब हम कॉन्वेक्स का केस कर रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो पहला केस बताइए, फर्स्ट केस बनाइए बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी आर कंसीडर्ड टू बी पैरेलल, एंड द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू अ पॉइंट फोकस। सो बेटा यहाँ पे देखिए, बताइए कैसी इमेज बन रही है? रियल। रियल बनेगी तो कैसी बनेगी? साइज बोलो। साइज बनेगा हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड, है ना? पॉइंट साइज्ड, हाँ। पोजीशन कहाँ पे बनेगी? एट F2। अरे भाई इमेज की पोजीशन पूछ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की नहीं, है ना? इमेज कहाँ, और इमेज की पोजीशन कहाँ बनेगी? एट F2। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये देखिए यहाँ पे इसका चार्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट इंफिनिटी, इमेज की पोजीशन एट F2, साइज कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये पहला केस हो गया है। सेकंड केस आइए, थोड़ा सा इमेज को पास में लाइए। यस, क्या कहलाएगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड C1, बियॉन्ड C1। C1 के बियॉन्ड रखेंगे तो पहली रेज जो चलेगी दैट इज पैरेलल आफ्टर दैट कमिंग फ्रॉम द फोकस, एंड सेकेंड रेज जो चलेगी बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे निकल जाएगी। सो ये देखिए, अगर इफ दिस पॉइंट इज A एंड दिस इज AB, सो यहाँ पे आएगा B डैश और यहाँ पे क्या आएगा? A डैश। चलिए बताइए इमेज कैसी बन रही है? रियल। और कैसी बन रही है? इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा साइज है? डिमिनिश, एक्चुअल ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो कैसा साइज है? डिमिनिश्ड, ठीक है ना? पोजीशन कहां बन रही है? पोजीशन बताइए। अरे ऑब्जेक्ट की मत बताओ पोजीशन भाई, इमेज की बताइए। बिल्कुल गलत। अरे कहाँ एट सी दिख रही है? F2 और C2 के बीच में दिख रही है, F2 और C2 के बीच में, है ना? तो एनीवेयर बिटवीन F2 एंड C2, समझ गए? इस वाले के फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और सेकेंड वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। क्लियर कहीं पर भी? सो F2 और C2 के बीच में, तो क्या लिखेंगे देखिए? यस, द ऑब्जेक्ट पोजीशन इज बियॉन्ड C1, इमेज इज बिटवीन F2 एंड C2 इज, कैसी बनेगी? इनिमिनिस्ट और रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए नेक्स्ट डायग्राम में आते हैं। अगला पोजीशन कहाँ पे रख दें? एट C। कहाँ पे रख दें? एट C1। C1 पे रखेंगे तो सेम साइज का इमेज कहाँ पे बनेगा? C2 पे बनेगा। अरे C1 पे रखोगे तो C2 पे बनेगा। क्लियर हो गया? यस, पैरेलल रेज हो गई, सीधे फोकस से निकल गई। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली, जाकर के मिला दीजिए। ये A है, ये B है, और ये A डैश है, और ये क्या है? B डैश। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो ये इमेज बन चुकी है। बताइए कैसी इमेज है? रियल। रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ पे बन रही है? एट C2। एट C2। साइज क्या है? सेम साइज, है ना? सेम साइज की बनेगी। अच्छा मुझे यह बताओ यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना है? हाँ, इस डायग्राम में यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना है ये बताइए।
मैग्निफिकेशन आपको पढ़ाया था ना मैंने, तो बताइए मैग्निफिकेशन कितना है। चलिए, इन्होंने बोला 1, बिल्कुल गलत बोला। देखिए, मैंने बताया था मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज डाउनवर्ड बन रही है, तो अगर ये दोनों एक्स सेम साइज की हैं, बट डाउनवर्ड बनने के कारण मैं नीचे क्या लूंगा, -x, और ऊपर वाले को क्या, +x। तो याद करिए आंसर कितना आएगा, -1। माइनस मतलब रियल, रियल मतलब उल्टा, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड के लिए हमेशा क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आएगा वो -1 आएगा। ठीक है। यस, नेक्स्ट थोड़ा और क्लोज आते हैं। देखिए, C1 और F1 के बीच में आते हैं, है ना। तो पहली रेस जो है पैरेलल चलेगी, वो सीधे निकल जाएगी फोकस से। दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ आकर के मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पे गलत बना दिया इन लोगों ने इमेज, थोड़ा आगे बनानी पड़ेगी क्योंकि रेस तो आगे मिल रही है, तो मैं मदद करता हूँ। ये देखिए, यहाँ इमेज बनी। सो दिस इज A, this is B, now this is B dash and this one point is A dash। तो बताइए यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ पर बन रही है, बियॉन्ड C2। कहाँ पर बन रही है, C2 के उस तरफ बन रही है, बियॉन्ड C2। ठीक है। और बताओ कैसा साइज है, इनलार्ज्ड। कैसा है, इनलार्ज, क्योंकि देखो बड़ी बन रही है, ये ए बी छोटा था और ए डैश बी डैश बड़ा है। सो दिस सपोज टू बी इनलार्ज्ड। कैसी बन रही है बच्चों, इनलार्ज्ड बन रही है। क्लियर की नॉट क्लियर। यस, नेक्स्ट, अगला। अब देखते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पे। अभी तक सी और F1 के बीच में था, अब हम कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे। तो फोकस पे जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो पहली रे जो है वो किससे होके जाएगी, पैरेलल जाएगी, फोकस से होके चली जाएगी। और दूसरी रे जो है वो निकल जाएगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के चली जाएगी। एंड दीज रेज आर एब्सोल्युटली पैरेलल, पीछे भी बढ़ाने पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सो हम क्या मानेंगे कि इनका इमेज कहाँ पर बन रहा, इन्फिनिटी पर। और जब इन्फिनिटी पर ये कहीं पर बनेंगी तो बहुत बड़ी साइज का इमेज बनेगा। मतलब इस पोजीशन पे जो इमेज बनेगा, दैट इज हाईली एनलार्ज। क्लियर, हाईली एनलार्ज। तो चलिए बताइए कैसा बनेगा, रियल। कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। कहां पर बनेगी इमेज, एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट। और साइज कैसा होगा, इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। ठीक है ना। यस, देख लेते हैं। यस, एट फोकस इमेज बनेगी एट इंफिनिटी एंड द साइज इज इनफिनाइटली लार्ज एंड द इस कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस बच्चों कॉन्वेक्स का है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर, सॉरी, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये बहुत आता है एग्जाम में बेटा, ये वाला केस। ठीक है ना। अच्छा, पता आपको ये कौन सा केस है, अब अगर आपने कभी हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास लिया है और मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आपने किसी भी चीज को देखा होगा, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास से आप किसी भी चीज को देख रहे होते हो, ये वो वाला केस है बेटा, मैग्नीफाइंग ग्लास वाला। जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से लेंस से पकड़ करके किसी चीज को बड़ा करके देखते हो, या हाथों की रेखा देखने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं, हस्त रेखा एक्सपर्ट, वो हाथों की रेखा देखते हैं, ये वो वाला केस है। तो देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका ये है, मेन ऑब्जेक्ट ए, और ये ऊपर का हिस्सा बी है। देखिए पहली रे जो चलेगी पैरेलल, वो किससे होके निकल जाएगी बेटा, फोकस से। और दूसरी रे जो चलेगी बेटा, ये ऑप्टिकल सेंटर से इधर की ओर निकल जाएगी। आप देखिए ये रेस इधर की तरफ फैल रही हैं, तो डेफिनेटली इनको यदि आप पीछे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं इसका वर्चुअल इमेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट हो गया ए डैश और ये पॉइंट हो गया बी डैश। क्लियर की नॉट क्लियर। यस, तो बताइए ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। इमेज कैसी बनी है, रियल की वर्चुअल। इस बार इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल। और वर्चुअल बनेगी तो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है, इनलार्ज्ड। साइज कैसा है, इनलार्ज। ठीक है ना। और पोजीशन कहाँ है इमेज की, बिटवीन C1 एंड F1, मतलब ये C1 और F1 के बीच में बनेगी। क्लियर हो गया। ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जहां ऑब्जेक्ट है उसी तरफ आपकी इमेज बनेगी। क्लियर की नॉट क्लियर। बन गए सारे केसेस। चलिए इन केसेस को जल्दी से बना लीजिए, आपको बनाना है तो। ओके, और ये टेबल भी लिखना इंपॉर्टेंट है। ये टेबल भी हो गई, हो गई ये टेबल।
अब चलिए बात करते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है स्पेक्टिकल्स, और अगर आप यहाँ पे कॉन्वेक्स लगा रहे हैं तो कॉन्वेक्स बताइए दूर का देखने के लिए कि पास का देखने के लिए? भाई कॉन्वेक्स यूज कर रहे हो मतलब पास का देखोगे। कहाँ का? हाँ, तो पास की नजर के लिए दिस मींस हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए आप जो है कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस ही लगा होता है क्योंकि पास की चीजें देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और जब भी आप पास की चीजें देखेंगे तो कौन सा वाला केस अप्लाई होगा? लास्ट वाला। कौन सा वाला केस अप्लाई होगा? लास्ट वाला, क्योंकि इसी केस में आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है, तभी आपको सीधा दिखाई देता है, ठीक है ना। यस, ये हो गया। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस के। कॉन्वेक्स लेंस के तो सारे केसेस हो गए हैं, अब हम इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस देखते हैं। तो कॉनकेव लेंस में दो ही केस बनेंगे। नंबर वन, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से चलने वाली रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या हो जाएंगी बेटा? जो पैरेलल आ रही थी क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। एंड दे आर अपीयर टू बी कम फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज पॉइंट फोकस। मतलब इमेज कहां पे बनेगी? इसकी पॉइंट साइज बनेगी, वर्चुअल बनेगी। क्लियर हो गया? तो देखिए, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो बोलिए इमेज कहां पर बनी? F1 पे। कहां पर बनी बच्चों? F1 पे। साइज कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब दूसरा केस देखिए, आप अगर ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दें, एनीवेयर, है ना, अगर ऑब्जेक्ट को आप फ्रंट ऑफ द लेंस कहीं भी रख दें बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब इंफिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दें तो क्या हाल होगा? देखिए, सबसे पहली रेज जो है दैट इज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। एंड इट इज सीम टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज फोकस। यस और नो? सेकेंड रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो सीधे सीधे क्या हो जाएगी? निकल जाएगी, राइट। तो दोनों रेस कहां पर मिली बेटा? इस पॉइंट पर मिल गई हैं, तो ये इमेज बन जाएगा। ये ए है, ये बी है। बोलो ये वाला पार्ट क्या बन गया? ए डैश, और ये पार्ट क्या बन गया? बी डैश। बताइए आपको साइज ऑफ इमेज छोटी दिख रही है कि बड़ी दिख रही है? छोटी। मतलब जो आपका इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगा। कैसा बनेगा? डिमिनिश। कैसा बन रहा? वर्चुअल बन रहा कि रियल बन रहा? तो वर्चुअल होगा, और क्या होगा? इरेक्ट होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, पोजीशन कहां होगी? बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल नहीं, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो द पोजीशन इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो याद रखिएगा, जो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनेगी वो हमेशा क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। क्लियर हो गया? जैसे वहां पर द इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स मिरर, बेटा यहाँ पे मिरर आ गया भाई साहब, और कॉन्वेक्स मिरर में भी इमेज, आप यहाँ पे मिरर की बात कर रहे हैं, हालांकि बात इन्होंने गलत नहीं करी है, मिरर की बात कर दी है, बट एक्चुअली इनको लिखना था इमेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस है ना, कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। हाँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो भैया लेंस के केस में जो कॉन्वेक्स मिरर का सपोर्ट कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है? कॉनकेव लेंस। वहां पे कॉन्वेक्स मिरर की वर्चुअल और इरेक्ट बनती थी, और यहाँ पे किसकी? कॉनकेव लेंस की। कॉन्वेक्स के केस में केवल एक वर्चुअल बनेगा, देख लो, याद करो। कॉन्वेक्स के केस में केवल एक वर्चुअल बन रहा है, बाकी सब क्या बन रहे हैं? रियल बन रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस के केस में केवल एक ही वर्चुअल बन रहा है, बाकी सब इमेज क्या बन रही है? रियल। और कॉनकेव लेंस में दोनों ही केसेस में क्या बन रही है? वर्चुअल। क्लियर हो गया? तो ये सारा का सारा हमने इसको कर लिया है। अब आता है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, बट उसके पहले ये दो डायग्राम आप जरूर बना लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है डायग्राम, VIMP, और एक ये वाला डायग्राम। तो कुछ करें ना करें, दो डायग्राम बना लें आप लोग, VIMP। चलिए बनाइए। देखिए बच्चों, अब है हमारा टॉपिक, लास्ट एंड पे आ चुके हैं चैप्टर के। बेटा हमने आपको बताया था मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमने आपको बताया था लेंस के केस में, और लेंस के केस में हमने मिरर फॉर्मूला बताया था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब आ चुका, ये मिरर के केस में था बेटा, है ना, ये मिरर के केस में मिरर फॉर्मूला था, ये मिरर फॉर्मूला था। अब हम पढ़ रहे हैं लेंस फॉर्मूला। तो हमने पहले ही बताया था कि लेंस के केस में माइनस आ जाएगा, सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
तो नोट कर लें, ये है लेंस फॉर्मूला एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ। ये वी और यू से तो आप पहले से ही परिचित हैं, बस यहाँ पे आपकी डिस्टेंस हो जाएगी फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, वहां पे पोल लेते थे। नाउ मैग्निफिकेशन, बेटा वहां पे मैग्निफिकेशन क्या था लेंस के केस में, m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज h डैश अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां पे भी सेम है, बट मिरर के केस में वहां पे माइनस v अपॉन यू होता था, याद होगा आपको, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, हम बोलते थे मिरर फॉर माइनस, बट यहां पे माइनस नहीं लेंगे, इट इज सिंपली v बाई यू। क्या होगा बेटा, v बाई यू। तो बेटा लेंस का मैग्निफिकेशन v बाई यू। अब बच्चों यहाँ पे जो v और u की वैल्यू है ना, आप अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन और डायग्राम देख करके पुट करिएगा, चाहे प्लस हो तो प्लस और u तो हमेशा माइनस रहेगा ही, v की वैल्यू देख लीजिएगा जैसी हो, है ना, ठीक है ना। तो मेन फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए, फॉर्मूला लेंस के लिए क्या होता है, दैट इज इक्वल टू v बाई यू। चलिए बात करते हैं पावर ऑफ अ लेंस P। सो व्हाट इज पावर, पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इट इज इट्स कन्वर्जिंग एबिलिटी, मगर पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इट इज डाइवर्जिंग एबिलिटी, मतलब कोई कॉन्वेक्स लेंस कितना ज्यादा कन्वर्स कर सकता है। जैसे देख लो, मान लो ये लेंस जो है यहां पे कन्वर्स कर रहा है पहला वाला लेंस, और दूसरा वाला लेंस जो है वो और जल्दी कन्वर्स कर रहा है, तो बताओ ज्यादा पावरफुल कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, सेकंड वाला ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए पावरफुल है क्योंकि ये ज्यादा कन्वर्स कर पा रहा है ना। सो व्हाट इज पावर, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, और याद रखना बच्चों फोकल लेंथ मीटर में होगी, सेंटीमीटर में नहीं चलेगी। ओके, सो व्हाट इज पावर, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, और जब आप फोकल लेंथ को मीटर में लोगे तो जो भी आंसर आएगा उसके सामने आप कैपिटल डी लगाओगे, मींस डायोप्टर। ये देखिए, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, क्लियर, SI unit of power is equal to diopter, ठीक है ना। So what is power, power of a convex lens its converging ability and power of concave lens its diverging ability। डाइवर्ज मतलब कितने जोर का डाइवर्ज कर पा रहा है, ठीक है ना, कितने जोर का डाइवर्ज कर पाएगा। अब याद रखिएगा, जित पावर इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है, तो फोकल लेंथ जितनी कम होगी पावर उतनी ज्यादा होगी, मतलब जो जितना जल्दी फोकस करेगा, जल्दी फोकस करेगा तो फोकल लेंथ कम होगी, और जितना जल्दी फोकस करेगा उसकी पावर उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। सो SI यूनिट इज डायोप्टर। अगर बेटा कई लेंस कॉम्बिनेशन में है, हालांकि आपके काम का नहीं है, बट यदि कई लेंस कॉम्बिनेशन में है और इनकी इंडिविजुअल पावर P1 प्लस P2 प्लस P3 है, अगर उनको सबको जोड़ दिया जाए, जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए पहला लेंस है, इसकी पावर P1 है, इसके टच में बेटा हमने दूसरा लेंस बिठा दिया, इसकी पावर P2 है, और इसके टच में हमने तीसरा लेंस बिठा दिया, इसकी पावर P3 है। तो बच्चों जो नेट पावर होगी दैट विल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, राइट। सो दिस इज कंप्लीट, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन बाय मिरर हमने पढ़ा m इक्वल टू h डैश अपॉन h दैट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा साइन i अपॉन साइन r ऑलवेज अ कांस्टेंट, ओके दिस इज अ कांस्टेंट रेशियो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, that is called c upon speed of light in medium। relative refractive index that is n/1 that is equal to speed of light in first medium upon speed of light in second medium। बेटा ये दोनों फॉर्मूले से एक न्यूमेरिकल आपको बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेंस फॉर्मूला इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा, लेंस वाले से या मिरर वाले से, चाहे लेंस दे देगा या मिरर दे देगा। and magnification by a lens that is equal to h dash upon h equal to v by u and power of a lens equals to 1/f। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ जो होती है पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स का पावर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एंड कॉनकेव के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, पावर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये माइंड मैप आप लोग कर लीजिएगा।